नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। डबल क्रॉस कर रहा है इंडिया को यूएसए। और डबल क्रॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों? डबल क्रॉस का मतलब होता है कि भाई आपके साथ दोस्ती भी है और आपके पीठ पीछे आपको चाकू मारने का भी काम किया जा रहा है। इसी को कहते हैं डबल क्रॉस। देखिए दोस्तों, आप जब देखते हैं कि यूएस जो है भारत के साथ काफ़ी अच्छे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बना रहा है, ये सारे काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है, बड़े बड़े वेपन टेक्नोलॉजी भी या फिर वेपन सिस्टम्स इंडिया को बेच रहा है, तो आपको लगता है कि भाई भारत और यूएसए के रिलेशंस जो हैं बहुत ही आगे जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब आप गुरपतवंत सिंह पन्नू या फिर खालिस्तानी टेररिस्ट और इनकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कनाडा, यूएसए ये जो हैं इन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि खालिस्तानी जैसे पन्नू जैसे खालिस्तानी लोग हैं, इन्हें कहीं ना कहीं सीआईए इनको सपोर्ट कर रहा है, इनको फंड कर रहा है। किस लिए कर रहा है? वो फंड और सपोर्ट इसलिए कर रहा है ताकि भारत को उनके चेक में रखा जा सके। ये हमने कल बात किया था दोस्तों। आज क्या हुआ है, जिस लेटर की हम लोग, जिस सील्ड एनवेलप की हम लोग बात कर रहे थे कल जो वीडियो में, वो आज जो है सील एनवेलप जो है वो आज खुल गया है, सभी के सामने आ गया है। और जब वो खुला है तो क्या हुआ है, ठीक है दोस्तों, उसमें जब ये लेटर खुला है और ये जो एलिगेशंस जो इंडाइटमेंट जो है जब इसको पब्लिक किया गया है, तो उसमें कुछ कुछ नाम और कुछ कुछ चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, उसमें एक CC1 आ गया है, उसमें एक निखिल गुप्ता आ गया है। ठीक है, उसमें और भी काफ़ी सारे कोड वर्ड्स और ये सारी चीज़ें आ गई है, उसमें अंडर कवर एजेंट्स आ गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उसमें CC1 कौन है। इसमें जो CC1 जो है उस लेटर के अंदर, उसमें वो कहा जा रहा है कि भाई वो एक क्या बोलते हैं, एक इंडियन ऑफिशियल है, और वो बेसिकली जो था वो बंदा वो CRPF में सर्व कर चुका है, वहाँ पे नौकरी कर चुका है। ठीक है, ये पहला बंदा आपका CC है। उसके बाद निखिल गुप्ता करके आया है। निखिल गुप्ता एक 52 वर्ष का एक आदमी है, जो कि कहा जा रहा है कि वो इंटरनेशनल नार्कोटिक एंड वेपन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। उसमें एक अंडरकवर एजेंट आ रहा है, बेसिकली क्या कहते हैं उसको, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि निखिल गुप्ता ने हायर किया, और वो जो जिस बंदे को हायर किया गया है वो बंदा आपका क्या बोलते हैं उसको, यूएस लॉ एनफोर्समेंट का एक अंडरकवर एजेंट था। ठीक है, और डील कितनी की हुई? डील हुई $1 लाख की हुई, जो कि उसके किलिंग के बाद उनको मिलनी थी। तो वो जो अंडरकवर एजेंट है उसने एक और बंदे को हायर किया, कहा जा रहा है, दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं एक और हिटमैन की वो हायर कर रहा हूँ। तो वो जो बंदा है वो भी एक यूएस का क्या बोलते हैं, यूएस लॉ इन्फोर्समेंट का बंदा निकला। ठीक है, और उसमें जो प्रूफ दिखाए गए हैं वो दिखाए गए हैं भाई, वो कॉल रिकॉर्डिंग है कहीं पे $15,000 जो एक एडवांस दिए गए हैं CC1 की तरफ, जो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का रिप्रेजेंटेटिव दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद उसमें ये भी बताया गया है कि भाई जो निखिल गुप्ता है वो निज्जर जिसकी हत्या हुई कनाडा में, उसके बारे में ही बताता है कि भाई देखिए वो भी हमारे उसमें है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि निखिल गुप्ता और जो क्या बोलते हैं आपका अंडरकवर एजेंट है यूएस का, उसमें काफ़ी भाईचारा है और काफ़ी कैजुअल तरीके से बातचीत की जा रही है। लेकिन अगर आप इन सब के आप स्पाई की वीडियो ये सब भी देखें, तो भाई एक जो हिटमैन होता है उसको खाली एक टारगेट दिया जाता है, कोई आपसे ऐसे बैठ के भाईचारे वाली और गल्ला गप्पा नहीं मारता है। ठीक है ना? तो वो तो वो जो इंडिकमेंट में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो बड़ी ही फिल्मजी तरीके से की बातें दी गई हैं। ठीक है, उसमें जो बंदा निखिल गुप्ता है उसको अरेस्ट कहाँ से किया जाता है? उस बंदे को अरेस्ट किया जाता है चेकोस्लोवाकिया से, एक यूरोपियन सेंट्रल यूरोपियन कंट्री से, वहां से किया जाता है, वो भी यूएस से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जो CC1 का जो बंदा है जो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बंदा भी यूएस के कस्टडी में नहीं है। तो बेसिकली ये सारी जो चीजें जो दिखाई जा रही हैं,
थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि भाई आपके पास है कौन, एक बंदा जो निखिल गुप्ता करके इंटरनेशनल नार्कोटिक ड्रग्स में इन्वॉल्व बंदा है, आपने उसको चेकोस्लोवाकिया से गिरफ्तार किया है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये बात जानने की जरूरत है दोस्तों कि भाई यूएस, भाई किसको, यूएस ने कहा कि भाई एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट था, उसको हमने फॉइल कर दिया, लेकिन जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था वो किसके खिलाफ था? खिलाफ तो एक खालिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ था, जो कि एक यूएस का नेशनल है। और ये यूएस का नेशनल जो है, आपको यूएस में बैठकर, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई हम एयर इंडिया का जो प्लेन है हम उसको उड़ा देंगे। ठीक है, वो वहां पर बैठकर भारत में सेपरेटिज्म करा रहा है, वहां पर बैठकर वो वायलेंस इंसाइट कर रहा है। ठीक है, इंडियन डिप्लोमेट्स को वो उनको थ्रेटन कर रहा है। तो ये तो भाई, इसके पीछे जो है इंटरपोल के भी काफी सारे रेड पोल नोटिस ये सब है। भाई ये सारी चीजें होने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स सरकार जो है उस पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती है, उसको बचाती है। तो ये तो कहीं ना कहीं सीधे दिख जा रहा है कि भाई वो एक सीआईए का एजेंट है, सीआईए का एसेट है, और उस एसेट को वो बचाना चाह रही है। सीआईए का एसेट जो था निज्जर भी था, वो निज्जर को बचा नहीं पाई है। तो ये सारी चीजें होने के बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं यूएस पर ही, कि भाई जो ये जो टेररिस्ट है, आप इन टेररिस्ट को बचा रहे हो, क्यों बचा रहे हो? ठीक है, वो सवाल है। और आप भारत के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हो इन लोगों पर पाबंदियां लगाने में? आप किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगा रहे हो, आप इनको एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कह रहे हो। एक यूएस सिटीजन जो है एक टेररिस्ट घोषित किया गया है, क्या ये यूएस के लिए शर्म की बात नहीं है? होनी चाहिए कि भाई, आप जो पूरी दुनिया में आप कहते हो कि हम टेररिस्ट को हंट डाउन करते हैं, सारी बातें करते हो, लेकिन भाई आपके खुद घर में जो है एक टेररिस्ट पल रहा है। ठीक है, तो भाई उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यूएस को। ठीक है, इसके बाद काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई भारत को उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, या फिर यूएस कह रहा है कि भाई जो है आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। देखिए, जब 26/11 हुआ, ठीक है, उसमें जो उसका जो मेन मास्टरमाइंड था डेविड हेडली, ठीक है, मेन मास्टरमाइंड था, यूएस की जेल में है। क्या यूएस ने उसको एक्स्ट्राडाइट किया है अभी तक? क्योंकि हमला तो हुआ मुंबई में, उसको एक्स्ट्राडाइट किया नहीं किया, शायद थोड़ा बहुत उसके साथ एक्सेस मिला है भारत को, क्योंकि वो एक डबल एजेंट था। वो यूएस को लगा था कि भाई ये काम कर रहा है हमारे लिए, लेकिन वो पता चला वो लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा था। ठीक है ना, लेकिन यूएस ने उसका एक्सेस हमें अभी तक नहीं दिया है ठीक से। उसी के साथ ये भी जानने की जरूरत है दोस्तों कि एक टेररिस्ट इंडिया यूएस रिलेशन से ज्यादा बड़ा कैसे है? ये शायद जो जो लोग हैं उनको ये पूछना चाहिए यूएस वालों से कि भाई एक टेररिस्ट को आप बचा रहे हो, क्यों बचा रहे हो, और भारत के साथ अपने संबंध को क्यों खराब कर रहे हो? ठीक है, उसके साथ साथ ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और ये चीज भी बड़ी स्पष्ट हो रही है दोस्तों कि यूएस एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। ये सारी चीजों की बात होने से कि अगर आप भारत के एक रिलायबल पार्टनर हो, तो आप भारत की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकते हो, आप भारत को परेशान करने के लिए एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो। आप भारत को परेशान करने के लिए लश्कर ए तोयबा को, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को, पाकिस्तान को आप सपोर्ट, पैसे, हथियार नहीं दे सकते हो। अगर आप देते हो तो भारत के लिए आप एक अनरिलायबल पार्टनर रहोगे। भारत आपके साथ क्यों किसी भी तरह का स्ट्रैटेजिक रिलेशन रखें? और क्यों भारत चाइना को कंटेन करने के लिए आए? भाई चाइना को कंटेन करना चाहता है, लेकिन उसके और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, तो
ये सारी चीज़ें देखने की बात है दोस्तों। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं शायद यूएस पे भी कुछ प्रेशर पड़ा होगा इन खालिस्तानियों का, या फिर जो वहाँ पे जो सिख डायस्पोरा है उनको प्रेशर पड़ा होगा, और यूएस ने एक तरह से एक करके एक खाना पूर्ति कर दिया है। क्योंकि यूएस भी जानता है कि अगर चाइना को अगर कंटेन करना है तो बिना यूएस के वो कंटेन नहीं कर सकता है। चाइना यूएस ये भी जानता है कि अगले 10 से 15 साल 20 साल के अंदर जो है यूएस की जो ताकत जो है, आज जो ताकत है शायद वो आज से 20 साल बाद ना रहे। और उसको किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए वर्ल्ड में कहीं ना कहीं उसे एक भारत जैसे मजबूत साथी की जरूरत पड़ेगी। अब वो काम जो पहले जो यूरोप करता था वो काम अब यूरोप से नहीं हो पाएगा, तो उसको एक चाहिए ही। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर से देखिए, और इंडिया ने रिस्पॉन्स क्या किया है इस बार में, इन्होंने कहा है कि भाई हम इस पे एक हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं और जो कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, बस खत्म। ठीक है, और कुछ टाइम में बाद जितने भी है ये थोड़ा बहुत हो हल्ला होगा, खालिस्तानी कुछ काफी उछलेंगे, और जो उनके जो समर्थक है वो काफी सारे देखेंगे, कहेंगे कि देखो भाई इंडिया ऐसे ऐसे कर रहा है। ये सारी चीजें आएंगी चलेगी, लेकिन इससे कुछ खास होने वाला नहीं है। जितना भारत के लिए यूएस जरूरी है उससे कहीं ज्यादा यूएस को भारत की जरूरत है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।